हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी, थोड़ा सा विलंब हो गया क्लास के अंदर में, लेकिन फ्रेंड जल्दी से हम लोग जो है हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग जो है समय के अंदर में, जितना भी समय हमारे पास में उसके अंदर में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं उन सभी लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने सेशन को जो है फ्रेंड्स सेशन को जो है लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। तो इससे जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि आप लोगों को और ज्यादा पढ़ाने में जितने भी तकलीफें आती है लाइव आने के अंदर में, उनको पार करते हुए आप लोगों तक पहुंचने में जो है फ्रेंड्स हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। देखिए, एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी की पुस्तक के अंदर में। ये देखिए, एनसीईआरटी का आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर में जो वाटरमार्क है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर में ही दिया हुआ था, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर में जो दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलचर, चेरापूंजी, मानसिनराम, गुवाहाटी। तो आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर जो है इसका है मानसिनराम। ठीक है, मानसिनराम इसका आंसर है और ये एनसीईआरटी के डू यू नो में दिया हुआ था, डू यू नो में। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी बच्चे यहां पर में देख रहे हैं हमारे साथ में, आप सभी लोगों को, ठीक है, आप लोगों के पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, टीआरई 4 की पेड बैच के अंदर में डू यू नो के सारे क्वेश्चंस दिए गए कि नहीं दिए गए। आप लोगों को 250 300 क्वेश्चन एक एक जो है क्लास के अंदर में दिए जा रहे हैं। जैसे साइंस के अंदर में आप लोगों को 250 क्वेश्चन, ठीक है, 300 क्वेश्चन आप लोगों के एसएसटी के अंदर में, हिस्ट्री के अंदर में, 6 क्लास की हिस्ट्री के अंदर में जो है वो आप लोगों को 250 300 क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिए जा रहे हैं डू यू नो के ऊपर में बेस्ड। हाथ ऊपर कर देंगे जितने भी लोग हैं जिन लोगों को पता है कि आप लोगों को डू यू नो दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसी वजह से दिए जा रहे हैं आप लोगों को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास के अंदर में, उन लोगों को। तो मॉन्सिन राम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स सेलेग्नाइट एंड स्टेलेक्टाइट केव्स। ठीक है, अब ये स्टेलेग्नाइट और स्टेलेग्नाइट केव्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आया था। मॉन्सिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला केंद्र है। और देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम में आया था बीपीएससी टीआरई 2.0 के 6 to 8 के एसएसटी के अंदर में। ये प्रीलिम्स में, ये आपके पीआरटी के अंदर में भी पूछा जा सकता है, बीपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और आगे में कहीं पे भी आपके जो है आप लोगों का जीएस का किसी भी सेक्शन में पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए कितने सारे लोग बोल रहे हैं उन लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए अलग से भी है, ठीक है, लेकिन जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 199 रुपीज का अलग से भी है, लेकिन अलग से लेने से अच्छा है कि आप लोगों को कोर्स के अंदर में ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है वो डू यू नो सीरीज। ठीक है, एनसीईआरटी की। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मॉनसिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय के अंदर में स्थित है ये मॉनसिन राम। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स की सबसे जो स्थान है ये कहां पर में मॉनसिन राम है, और मॉनसिन राम कहां पर में, तो मेघालय के अंदर में स्थित है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार एस्टेट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, बिहार एस्टेट के अंदर में आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मॉनसिन राम में होती है। मॉनसिन राम कौन से राज्य में है आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे जल्दी जल्दी से, सभी के सभी लोग। अभी 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप लोगों को, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मॉनसिन राम जो है कहां पर में ये बताना है आप सभी लोगों ने। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? रीट के अंदर में क्वेश्चन आया आप लोगों का। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर जो है आर करके, आप आर क्वेश्चन नंबर आर कर दीजिएगा, रीट है इसी वजह से क्वेश्चन नंबर आर कर दीजिएगा और आप लोग आंसर बता दोगे ना। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का। आप लोगों से जो है पीआरटी के जीएस में, 6 to 8 के जीएस के अंदर में, 9 10 के जीएस में, ठीक है, आप लोगों का 11 12 के जीएस के अंदर में पूछा जा सकता है। इसी के साथ में आपके सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो भूमि है क्या वो 3.28 वर्ग किलोमीटर की है, मिलियन वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, तो पहला वाला, इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत का मानक मध्य रेखा जो है वो 82.45 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, 82 डिग्री 45 मिनट ईस्ट है। क्या ये सही है? तो देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडिया का एरिया कितना है ये आप लोगों को क्लास के अंदर में करवाया हुआ है। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, करीब करीब 32 लाख जो है स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा। ठीक है, तो 32 जो है लाख 80,000 मिलियन, 32 लाख 80,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम लोग मिलियन में लिखेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को नॉर्थ साउथ एक्सटेंड दिया हुआ, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, नॉर्थ से साउथ का कितना एक्सटेंड है? जल्दी से आप लोग लिखेंगे यहां से, देखिए आप लोग अपनी, ठीक है, आंखों से स्कैन करो आप लोग इसको। ठीक है, और बताओ कि नॉर्थ साउथ का कितना है यहाँ पर में इस डब्बे के अंदर में क्या लिखा जाएगा।
उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर में ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कितना है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर में ढूंढिए और मुझे बताइए कि कितना आ रहा है ईस्ट वेस्ट का। ठीक है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं यहाँ पर मैं देख कर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों का। ओके, चलिए, तो आप लोगों का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। अब भारत की स्थलीय सीमा जो है फ्रेंड्स, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, मतलब कि जो भारत की जो बॉर्डर है आसपास के देशों के साथ में जो बॉर्डर लगती है हमारी, ठीक है, अगर सबको मिला दिया जाए तो 15,200 किलोमीटर की हो जाती है। तो ये भी सही है। जब दो सही हो गए तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी वैसे गलत है, क्यों गलत है ये आप लोग मुझे बता देना कि क्यों गलत है। पहला और दूसरा सही है तो आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, बात खत्म। ठीक है, यहां पर मैं सी वाला गलत है तो क्यों गलत है अगर ये बता पाए आप लोग तो आप लोगों का एक लेवल जो है फ्रेंड्स आगे बढ़ जाओगे, आप लोग एक लेवल हाई हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताते रहेंगे आप सभी के सभी लोग आंसर इसका। ये इस स्लाइड के अंदर में दिया हुआ है उसका आंसर। चलिए, मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि वो क्यों गलत है सी वाला, उसका आंसर इस स्लाइड के अंदर में दिया हुआ है। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, बाकी रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में भी मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जितने भी क्वेश्चंस हुए हुए आप लोगों के वो करवा रहा हूं। ठीक है, आपको साइंस के भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, रीजनिंग के करवाए जा रहे हैं, मैथ्स के करवाए जा रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो है वो करवाया जा रहा है रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि जो सी था, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने बताया कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है उसका आंसर होना चाहिए। मुझे बताइए कि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, भारत का मानक यामी उत्तर कौन कौन से राज्यों में से जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे जल्दी से एक बार। सभी के सभी लोग जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। 6 मिनट के अंदर में 1000 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। अगले 6 मिनट के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर 1500 क्रॉस करवाना है। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर में पहुंच जाएंगे टारगेट तक। ठीक है, सेशन को लाइक भी करते रहिए जल्दी से। तो कितने राज्य है और उनके नाम क्या है। ठीक है, संकल्प वाली जो है आप लोगों की वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लोज फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भूमध्य सागर से, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बहती है। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने चाहिए एग्जाम के अंदर में, क्योंकि ये बच्चों को जो है वो उनका एक्चुअल नॉलेज चेक करते हैं। भूमध्य सागर कहाँ है उनको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर आप लोग मैप के ऊपर में देखोगे तो भूमध्य सागर ये अफ्रीका के ऊपर में, यूरोप के नीचे में यहाँ पर में भूमध्य सागर है। ठीक है, और भारत का उत्तर पश्चिमी भाग बोल रहे हैं, मतलब ये वाले भाग की बात हो रही है, उत्तर उत्तर वाला और पश्चिम वाला भाग, ये हमारा इंडिया है ना, तो उत्तर पश्चिमी भाग। तो क्या होता है कि यहाँ पर में भूमध्य सागर से जो है हवाएं जो है वो जनरेट होती है और इधर साइड में आती है। ठीक है, हमारे उत्तर पश्चिमी भाग में, और वहां पर में जो है बारिश क्रिएट करती है। इसको कहा जाता है फ्रेंड्स आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहा जाता है इसको, पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से आती है और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, मतलब उत्तर पश्चिमी ये वाले भाग के अंदर में वर्षा क्रिएट करती है, भारत के इस भाग के अंदर में वर्षा क्रिएट करती है। इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो अगर आप लोग कश्मीर से हो, कोई है क्या यहाँ पर में, ठीक है, कश्मीर से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, कोई है यहाँ पर में उधर साइड से, अगर कोई है तो वहां पर में जो आप लोगों की बारिश होती है ठंड के मौसम में, ठीक है, एक्चुअल में वो बारिश जो है वो कहां से आ रही होती है, भूमध्य सागर से आ रही होती है। ये याद रखना, मतलब भूमध्य सागर के पानी में आप लोग जो है नहा रहे हो, भूमध्य सागर के पानी से। हाँ, बिहार तक नहीं पहुंचता वो, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बिहार, ये जो है आपका पश्चिमी विक्षोभ बिहार तक नहीं पहुंचता। अगर आपको नहाना है बिहार से तो बिहार से जाओ ठंड के मौसम में उधर में। ठीक है, कश्मीर उश्मीर घूम के आओ मस्त पैकी। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है, चलो जल्दी से लिख दो आप लोग। इतना प्यार से आप लोग पढ़ रहे हो यार, इतना बढ़िया तरीके से, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। जल्दी बताइए यहाँ पर में क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, लिख दीजिए पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरियन सी से उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ में। चाहे मन में बोल दो आप लोग, आप लोगों को याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया नीतू देवी, बहुत सारे लोग यहाँ पर में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से ये होता है पश्चिमी विक्षोभ। देखिए बारिश इस तरीके से आती है, सैटेलाइट इमेजेस है आपकी। ठीक है, ये भूमध्य सागर, इधर में हमारा भारत है। नाउ ये भी आप देख सकते हो, ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर, और इधर में भारत में आकर जो है यहाँ पर में बारिश क्रिएट करती है ये। ओके, चलो नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में बीपीएससी प्रीलिम्स का 2017-18 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी। अब यहाँ पर में आप देखिए घोषणा कौन से तारीख को हुई थी, ये देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। जिस भी बच्चे ने पेड क्लास अच्छे से की होंगी, बार बार रिवीजन किया होगा,
वो बच्चा तो इसका आंसर बहुत आराम से कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर में क्या पूछा गया है आप लोगों से वो देखिए आप। पूछा गया है कि घोषणा कौन से तारीख को हुई थी, ठीक है, घोषणा। कंटिन्यूअसली जो है फ्रेंड्स आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के अलग अलग आंसर्स कमेंट के अंदर में करते जाइए आप लोग। यहाँ पर मैं पोल भी आप लोगों का चल रहा है, उसमें भी आंसर्स करते जाइए आप लोग, ठीक है। 1397 लाइक हो चुके, 3 लाइक दूर है हम लोग 1400 लाइक से, तो लाइक्स भी करते रहेंगे आप लोग सभी लोग। चलिए, मैं अब यहाँ पर मैं जैसे देख पा रहा हूँ फ्रेंड कि 34% लोगों ने ए आंसर लगाया है और 45% लोग जो है उन्होंने डी आंसर लगाया है। तो डी जीत गया है, लेकिन डी जो है वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन जो है इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को, और ये लागू कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो लागू हुआ था ये आप लोगों का 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर को लागू हुआ था ये। तो ये फर्क समझो आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा यहाँ पर में, और बार बार रिवाइज भी किया होगा, ठीक है। तो विभाजन लागू हुआ था बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 में, लेकिन इसको जो है फ्रेंड्स इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। और इसकी घोषणा किसने की थी, इसकी घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने, जो उस समय भारत का वायसराय था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो भारत का वायसराय था उस समय में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं 19 जुलाई 1905 को इसकी जो है वो विभाजन की घोषणा हुई थी इसकी, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को जो है कौन सा वाला दिन मनाया गया था, शोक का दिवस मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है, शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को द डे ऑफ मॉर्निंग, शोक दिवस के रूप में आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन, शोक दिवस वाला, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, डे ऑफ मॉर्निंग। इसके अलावा फ्रेंड्स 19 जुलाई 1905 को यह घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन होगा, लेकिन लागू किस दिन होगा, ये घोषणा इस दिन हुई थी क्या, ठीक है। देखो, मैं आपको एक साधारण एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। आपकी जो है आपको लड़के वाले देखने के लिए आए, अब आपका रिश्ता जो है वो तय हो गया कि यार आपकी शादी होगी, ठीक है। तो आपका रिश्ता तय हो गया, ये घोषणा हो गई कि आपकी शादी होगी, लेकिन किस तारीख को होगी ये घोषणा नहीं हुई। 19 जुलाई को ये तय हुआ था कि आपकी शादी होगी, ठीक है, इस लड़के के साथ में या इस लड़की के साथ में, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी तारीख होगी। फिर 1 सितंबर को जो है आपके मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा वापस से मिलते हैं वो लोग, और वो लोग घोषणा करते हैं कि भाई 16 अक्टूबर को इनकी शादी होगी। तो ये घोषणा कब हुई थी कि 16 अक्टूबर को आपकी शादी होगी, 1 सितंबर को हुई थी। मतलब कि जो बंगाल का विभाजन था वो कब होगा, ये घोषणा हुई थी 1 सितंबर को। अब आप लोग रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। नहीं मिल रहा सर, रोशना नाज जी, कौन नहीं मिल रहा आपको, लड़का नहीं मिल रहा, या डू यू नो का क्या नहीं मिल रहा है? ऐसे समय पे यार ऐसे बोलोगे नहीं मिल रहा तो बाकी लोग क्या समझेंगे नहीं मिल रहे करके, कौन नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। चलो, तो 19 जुलाई 1905 को जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, घोषणा हुई थी। और 16 अक्टूबर को विभाजन होगा, ये घोषणा 1 सितंबर को हुई थी। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSS TGT सोशल स्टडीज के फीमेल जो सब्जेक्ट कंसर्न था उसमें 16 अक्टूबर 2018 को। लीजिए, जल्दी बताइए यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे। चलिए, 1468 लाइक्स हो चुके हैं, 1471 हो चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से अपना अपना योगदान सभी लोग देते रहेंगे। जिन लोगों ने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। और जो भी लोग पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कंटेंट के साथ में, नीचे में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आपको मिल जाएगा। और कल डॉट 1 बजे जो है फ्रेंड्स कल आप लोगों की टेस्ट होने वाली है, लाइव टेस्ट होंगी कल आप लोगों की, तो उसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहिए। कल संडे है, कल आप लोगों की टेस्ट है, ठीक है, सभी लोग तैयार रहेंगे कल। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, विभाजन के कारण 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस घोषित किया गया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय लिया गया था, ये भी सही है। 1 सितंबर को ये घोषणा हुई थी कि विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर को होगा। 1 सितंबर को घोषणा हुई थी कि आपकी शादी 16 अक्टूबर को होगी। चलिए, ये भी सही है। तो दिए गए सभी विकल्प सही है, कितना बढ़िया। अब आप लोग देखिए, आप लोग जो है कितनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। 1500 बच्चों ने लाइक कर दिया इसी क्वेश्चन के ऊपर में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर देना चाहिए।
जल्दी बताइए। टेस्ट कहाँ होंगी? यूट्यूब के ऊपर में आप लोगों की पहले लाइव क्लास होंगी और उसके तुरंत बाद जो है आप लोगों की टेस्ट होंगी, उसके तुरंत बाद उसी में मैं आपको लिंक दूंगा। ठीक है, क्लास के अंदर में ही लिंक दूंगा, जो बच्चा लाइव रहेगा उसी को लिंक मिलेगी। तो सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे कल एग्जैक्ट 1 बजे, और उसके ऊपर में बेस्ड ही रहेगा, उसके जो सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके ऊपर में बेस्ड रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 169 के तहत किया गया है। ठीक है, विधान परिषद बनाना या हटाना। ठीक है, 169, आर्टिकल नंबर 169 के तहत किया गया है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, अच्छा, कहा कहा कौन कौन से राज्यों के अंदर में विधान परिषद है, कितने राज्य है और उन राज्यों के नाम जल्दी जल्दी से बता दो आप लोग मुझे। कौन कौन से राज्यों के अंदर में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है? देखिए, आप लोगों को ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ठीक है, यूपी, ठीक है, यूपी और बिहार है, महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, उसके बाजू में आंध्र प्रदेश, और उसके बाजू में तेलंगाना, उसके बाजू में आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 राज्य है जिनके पास में है केवल। ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये बस केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास में विधान परिषद है। अगर कल जाके कोई भी अपना एक राज्य बोलता है कि भाई हमको विधान परिषद हटाना है, तो वो आर्टिकल नंबर 169 के तहत संसद के को अधिकार दिया गया है। अगर कोई राज्य आता है और वो बोलता है कि हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए राजस्थान आता है, वो बोलता है हमको बनाना है, ठीक है, तो राजस्थान को बनवाने के लिए, वहां पर में विधान परिषद बनवाने के लिए भी आर्टिकल नंबर 169 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए, ये एक उल्टा तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर आप लोग कर दीजिए जल्दी से। इसका आंसर कर देंगे आप सभी लोग। देखिए, ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं 169 की, यहाँ पर 84% लोगों ने आंसर दिया है कि राज्यों में विधान परिषदें, स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ऑल इंडिया सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, राज्यों में विधान परिषद जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। कितना सिंपल है, 84% लोगों ने सही आंसर दिया है, मतलब आपका एक एक लेवल आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग, बताइए। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी का प्रूफ दिखाता हूं इसके अंदर में। लाइव क्लास होने वाली है 1 बजे आप लोगों की, आप लोगों ने मिस नहीं करना है कल एग्जैक्ट 1 बजे संडे को। ठीक है, और इसके अलावा जो आप लोगों को पता है 5 अक्टूबर को आप लोगों की एक टेस्ट होने वाली है, 5 अक्टूबर को। उस टेस्ट के अंदर में, संकल्प टेस्ट के अंदर में आप लोगों ने एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है आप लोगों ने? रैंक लाने का। ठीक है, तो उसके अंदर में जितने भी बच्चे जो पेड क्लास के हैं उन सभी लोगों के लिए फ्री है। बाकी जितने भी बच्चे हैं 99 रुपीज का जो है फ्रेंड्स, आप लोग उस टेस्ट में एनरोलमेंट फी करके आप लोग एनरोल हो सकते हो। जो भी बच्चे आज के आज एनरोल हो जाते हैं उसके अंदर में उन लोगों को जो है 50% का ऑफ भी है। ठीक है, तो उसमें आप लोग कर सकते हो। बाकी जो बच्चे पेड क्लास के अंदर में एनरोल है उनको ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएगा, और उसमें जो सिलेबस रहेगा आप लोगों का पूरा टीचिंग परीक्षा का जितना भी पढ़ाया गया है आप लोगों का अब तक का, वो पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर में रहेगा। ठीक है, और इंक्लूडिंग रैंक बूस्टर सीरीज। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गति जो है वो जुपिटर की है। कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया है? आंसर किया है केवल 11, ठीक है, 21% लोगों ने, 21% लोग हैं जिन्होंने आंसर किया है एक्चुअल में सही आंसर, केवल 21। देखिए आप लोगों का कंपटीशन लेवल क्या है आपका। ठीक है, घूर्णन गति का मतलब यहां पर में होता है रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन जो है फ्रेंड्स आपका, ओके, रोटेशन किसका सबसे ज्यादा है? 9 घंटे 55 मिनट के अंदर में जो है क्या कर रहा है? अपना पूरा एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जैसे पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसको 24 घंटे लगते हैं लगभग लगभग अपना एक चक्कर लगाने में। ठीक है, एक दिन पूरा करने में। वैसे ही जुपिटर को केवल 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं। इतना बड़ा ग्रह है लेकिन कितना स्पीड से घूम रहा है, देखिए 9 घंटे 55 मिनट में पूरा चक्कर लगा ले रहा है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि आपको जल्दी जल्दी दिन पूरे करने हैं अपने, तो आप जुपिटर पर जाकर रहिए, और अगर आपको धीरे धीरे दिन पूरे करने हैं तो मर्क्यूरी पर जाकर रहिए। ठीक है, वहां का वो 200, पृथ्वी के 243 दिन के बराबर उसका एक दिन होता है। ठीक है, वीनस के ऊपर में, तो वीनस पर जाकर रहिए अगर आप लोगों को जो है वो बहुत दिनों के बाद में अपना एक दिन पूरा करना है तो आंसर इसका था ऑप्शन नंबर। कितने लोग थे जिनका सही हुआ? 21% लोग कौन थे वो, और कौन थे जिन लोगों ने ए आंसर लगा दिया था लेकिन अब याद हो गया है, अब अगले बार से याद रखेंगे। तो जुपिटर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये सबसे तेज घूर्णन करता है। एनसीईआरटी का आप लोग देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है आप लोगों को, एनसीईआरटी से लिया है ये पूरी की पूरी। ये बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुंदरबन? सुंदरबन के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? अगले बार याद रखना है लेकिन आप सभी लोगों ने। ठीक है, सबसे तेज घूर्णन किसका होता है? तो जुपिटर का होता है।
केवल 21% लोगों ने दिया था, अगले बार जो है वो 80+% बच्चों ने देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में सुंदरबन के बारे में दिया गया है। तो सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है? ठीक है, कि जो नदी होती है ना, वो जब वो टूट जाती है समुद्र के मुहाने पर आके, समुद्र में मिलने से पहले, तो वो डेल्टा बनाती है। ये जो पूरा उसकी छोटी छोटी वित्रिकाएं बन जाती है नदी की, छोटी छोटी उसकी स्ट्रीम्स टूट जाती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा डेल्टा यही है, सुंदरबन डेल्टा यही पे आप लोगों का। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी उसको बोलते हैं। इसका नाम सुंदरी नाम के पेड़ से लिया गया है। एक्चुअली सुंदरबन को सुंदरबन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर में सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है। ठीक है, तो उसी के नाम से इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जब दो सही हो गए तो आंसर ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि सही कथन पूछा है ना आपसे। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। इट इज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। बिल्कुल, ये रॉयल बंगाल टाइगर का जो है घर है ये। तो ये बिल्कुल सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो ये यहाँ पर में आप देख सकते हो, बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल जो है ना, यहाँ पर में बनाता है सुंदरबन डेल्टा। इसको गंगेश डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दलदली भूमि वाला क्षेत्र है ये। और यहाँ पर में सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरी नाम के पेड़ की वजह से सुंदरबन इसको कहते हैं। यहाँ मैंग्रूव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मैंग्रूव प्रकार के जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर में। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर में जो है आप लोगों का बंगाल टाइगर जो है उसका घर है ये। और ये डू यू नो, मैंने फिर से बता दूं आप लोगों को, जितने भी पेड बच्चे हैं, ठीक है, टीआरई 4.0 के, उन सभी को डू यू नो सीरीज के अंदर में एनरोल कर दिया गया है आप लोगों का। आप लोगों को जो है जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, डू यू नो सीरीज के अंदर में इस तरीके से जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की पेड बैच के अंदर में है, उन सभी को डू यू नो प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो सके। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और देखिए आप लोग, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नहीं आया ये। ठीक है, तो जो भी बच्चा करना चाहता है, अभी से बता रहा हूं आप लोगों को कि प्रीमियम कंटेंट है आपके सिलेक्शन वाला कंटेंट। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का आप लोग उसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जो है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? एसएससी सीजीएल भी आप लोग क्लियर कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, एशियाटिक चीता का, एशियाटिक लायन का, रॉयल बंगाल टाइगर का, ब्लैक पैंथर का। ठीक है, बताइए, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। जी, सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? फरहत परवीन, बिल्कुल वो निकल गई है, आपकी रास्ते में है आपकी उड़ी। तो सुंदरबन डेल्टा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, रॉयल बंगाल जो है सुंदर रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। अच्छा, एशियाटिक लायन का घर कहां पर, मैं जल्दी बताइए आप लोग। एकमात्र एकमात्र पूरे दुनिया में घर एशियाटिक लायन का, वो है गिर के जंगल, गिर फॉरेस्ट। ये गिर फॉरेस्ट कहां पर में है? जहां पर में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, एशियाई सिंह पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट। जल्दी से बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन ये भी बन गया आप लोगों का। गिर फॉरेस्ट कहां पर में, कौन से राज्य के अंदर में है? तो गिर फॉरेस्ट जो है आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स गुजरात में। गुजरात में, वहां पर में एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने, एशियाई शेर। बाकी सुंदरबन जो है आप लोगों का, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले क्षेत्र कौन से है? अंडर टाइडल फॉरेस्ट आर। ठीक है, देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये याद रखना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट कहां पर में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन अंडर टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट का मतलब होता है कि जो समुद्र के खारे पानी की वजह से जो बनते हैं ना आप लोगों के फॉरेस्ट, उनके बारे में बात हो रही है, टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, इनको मैंग्रूव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैंग्रूव फॉरेस्ट जो है वो आप लोगों का कहां पर में मिलता है आप लोगों को। एक तो हो गया आपका, ठीक है, पश्चिम बंगाल, है ना, भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पश्चिम बंगाल में ही मिलते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है आप लोगों का गुजरात। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और गुजरात के अंदर में मिलते हैं। टाइडल फॉरेस्ट को ही आप लोग क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है इनको, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, दलदली भूमि या खारे पानी के अंदर में रहने वाले जो फॉरेस्ट है आपके, तो टाइडल फॉरेस्ट को ही मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है, मैंग्रोव वन। ओके, और ये याद रखना है आप लोगों ने, ये डेल्टा में पाए जाते हैं। और ये आप लोगों को पश्चिम बंगाल में और गुजरात के अंदर में सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पाए जाते हैं। जल्दी बताओ आप लोग, कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाए जाते हैं और कितना प्रतिशत है?
दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है और कितना प्रतिशत है? जल्दी बताएंगे आप लोग। मैंग्रोव फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है। ज्वारीय वन, मतलब ज्वारी मतलब ज्वार भाटा की वजह से जो पानी इधर उधर होता है ना आगे पीछे, उसके वजह से दलदली भूमि जो बनती है उसके वजह से बनते हैं ये, ठीक है। वहां पर में खारे पानी में भी रह सकते हैं, दलदली भूमि में भी रह सकते हैं ये। मैंग्रोव फॉरेस्ट 42.45% जो है ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं पूरे भारत के मैंग्रोव फॉरेस्ट, और 23.66% गुजरात में। फिर अंडमान निकोबार के अंदर में 12.39%। ओके, चलिए। मुस्लिम लीग का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? पहली बात तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था ये बताना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इसको कहा जाता था, ठीक है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन बताइए जल्दी से। ये मैंने आप लोगों को गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय, ये वाली आपको क्लास करवाई है, अगर आप लोगों को याद हो पेड क्लास के अंदर में, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ये, ठीक है। और उसमें आपका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दिया था मैंने, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक थे लॉर्ड मिंटो वन और दूसरे थे लॉर्ड मिंटो द सेकंड, ठीक है। तो आपका मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1906 के अंदर में ढाका में, ठीक है। ढाका के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब लॉर्ड मिंटो वन और मिंटो टू दोनों दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर में हमने, ठीक है, इस ऑप्शन में। मैंने आपको पेड क्लास में बताया भी था कि वो मिंटो द सेकंड बोलेंगे हम उनको, क्योंकि एक लॉर्ड मिंटो ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, लॉर्ड मिंटो वन ये ऑलरेडी भारत के अंदर में जो है वो 1751 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये ऑलरेडी थे भारत के अंदर में, ठीक है। आपका गवर्नर जनरल के रूप में जो है इन्होंने काम किया हुआ है लॉर्ड मिंटो वन ने। मिंटो वन जो थे आपके गवर्नर जनरल के रूप में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में, या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको कहा जाता था पहले, उसके रूप में वो लॉर्ड मिंटो वन पहले काम कर चुके थे 1807 से लेकर 1813 के बीच में। ये लॉर्ड मिंटो द सेकंड जो है, इनकी बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। लॉर्ड मिंटो द सेकंड 1905 से 1910 के बीच में भारत के अंदर में थे, ठीक है। इन्हीं के समय में जो है फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के बाद में, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे चचा का लड़का जो था लॉर्ड कर्जन, ये भसड़ मचा कर गया था बंगाल का विभाजन करके, तो ये भसड़ को संभाला किसने था? लॉर्ड मिंटो द सेकंड ने, ठीक है। कांग्रेस में स्प्लिट जो हुई थी, सूरत बंटवारा जिसको कहते हैं, वो इसमें हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, तो ये लॉर्ड मिंटो द सेकंड था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो वन थे बंगाल के गवर्नर जनरल, जो 1807 से 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। ये मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मिंटो वन और मिंटो टू दोनों दिया जाए, तो इसका आंसर सी होगा आप लोगों का, ठीक है। क्यों होगा वो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया है, ठीक है। क्यों होगा वो रीजन आपको बता दिया है कि भाई वो दोनों रहे हुए हैं। ये बहुत कम लोग जो है फ्रेंड्स इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 1807 से लेकर 1813 के बीच में जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल रह चुके थे, ठीक है। और ये थे आपके 1905 से लेकर 1910 के बीच में भारत के वायसराय, ओके। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1906 के अंदर में, ठीक है, 1906 के अंदर में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। सिंपल डिम्पल एकदम, ओके। चलिए, बिल्कुल ढाका के अंदर में जो है इसका गठन हुआ था 1907 में, इसकी पहली मीटिंग हुई। और रेगुलर सेक्शन नहीं निकिता जी, रेगुलर सेशन, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली हर साल जो सेशन होते थे उनके 1925 के बाद से उन्होंने स्टार्ट किए थे। चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है आपका। along which of the following rivers शिव समुद्रम the second largest waterfall in India is located? हमारे भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, ठीक है, वो कौन से नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों से, तो ये यूपी टीजीटी की एग्जाम में भी आया था, ठीक है। वहां पूछा था कि कौन से नदी पर है, और मैंने उस समय में आपको बताया भी था, वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा था मैं, ठीक है, कि भाई वो कौन से राज्य के अंदर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों पॉइंट बता दीजिए आप लोग, कौन से नदी पर है, कौन से राज्य में है। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि भाई बताइए आप लोग की सबसे जो सेकंड नंबर का जो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है और कौन से नदी पर लोकेटेड है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो सिंपल वो भी आंसर कर दीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोगों को आंसर कर दिया फ्रेंड्स। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी के ऊपर में स्थित है, ये याद रखना आप लोगों ने। और कर्नाटका पे है ये, कर्नाटका में, ठीक है। और अगर जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन आप लोगों से मैं यहाँ पर मैं पूछ लूं कि भाई ये तो सेकंड नंबर का हो गया, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में है, कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। फर्स्ट नंबर का कौन सा है आप लोगों का, अगर ये आ जाए आप लोगों से तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात वाटरफॉल, कुंचिकल वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल। ये कौन से नदी पर है? तो ये वराही नदी पर है, वराही नदी पर,
वराही रिवर के ऊपर में, वराही नदी पर है, और ये भी कर्नाटका में है, कर्नाटका में, कर्नाटका के अंदर में है, ये भी कर्नाटका में। कुंचिकल जलप्रपात, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का 455 मीटर इसकी हाइट है कुंचिकल जलप्रपात की, 455 मीटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों से जो पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात दूसरे नंबर का जलप्रपात है, कर्नाटक के अंदर में है, कावेरी नदी के ऊपर में, सभी लोग लिख देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जो है फ्रेंड्स, आपका चैट रेट भी एकदम हाई फाई चल रहा है आप सभी लोगों का, और बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है। और सेशन को लाइक भी जरूर करते रहिए यार, 1770 लाइक्स हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि जल्दी से हम लोग जो है इसको 2000 टच कर दे सभी के सभी लोग। और आप लोग कल के टेस्ट के लिए तैयार है सभी के सभी, ठीक है, कल की टेस्ट के लिए तैयार है आप लोग, तो बता दीजिएगा हाथ ऊपर करके कि बिल्कुल तैयार है। और अभी के अभी जाकर, ठीक है, इस सेशन के बाद में जाकर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, उस सेशन को लाइक और नोटिफाई मी का बटन दबा देना, और वहां बता भी देना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए डीएमआरसी सीआरए के अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर में स्थित है, भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर में। तो अब आप लोग आंसर करिए यार इसका, तो ठीक है, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, 95% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब आप देखिए आपका लेवल कितना हाई फाई होता जा रहा है, आप लोगों का लेवल एकदम, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटका के अंदर में, ठीक है। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, डी ट्रिपल एस बी एनडीएमसी पीआरटी के अंदर में क्वेश्चन। आप लोग देखिए कितने पावरफुल बनते जा रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जल्दी से बता देंगे, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो हाथ ऊपर करके बता दीजिए आप लोग, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, ये सेकंड नंबर का हमारा जलप्रपात है, कौन से राज्य में स्थित है, पहले नंबर का जलप्रपात कौन सा है, कौन से नदी में है और कौन से राज्य में स्थित है, सारे के सारे पॉइंट्स बता दीजिए आप सभी लोग, एकदम स्पीड में लिख दीजिएगा, और एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछिए कमेंट के अंदर में आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे। तो कावेरी नदी के ऊपर में स्थित है कर्नाटक के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वेदर ऑकर्स इज, मतलब सारे के सारे जो है आप लोगों के जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो कहाँ होती है, तो मौसम की दशाएं, कभी ठंडी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, बादल वगैरह भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो वायुमंडल की कौन सी परत है जहां पर में मौसम की सारी घटनाएं घटित होती है, ठीक है। मध्य मंडल, संताप मंडल, शोभ मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हमारे वायुमंडल की जो पहली परत है, फर्स्ट लेयर, ठीक है, उसके अंदर में जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो घटित होती है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। और वो लेयर कौन सी हमारी, वो लेयर है आप लोगों की ट्रोपोस्फियर, ठीक है। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ट्रोपोस्फियर जो है आप लोगों की, उसको आप लोग कहते हो फ्रेंड्स यहाँ पर में समताप मंडल, ठीक है। तो आप लोगों का शोभ मंडल, आप लोगों का तो शोभ मंडल जो है आप लोगों की, ये सबसे पहली लेयर है आप लोगों की। स्ट्रेटोस्फियर ये सेकंड नंबर की लेयर है, इसको कहते हैं आप लोग समताप मंडल। यहाँ पर मैं आप लोगों का एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर है ये आप लोगों की। मेसोस्फियर ये थर्ड नंबर की लेयर है आपकी, इसमें जो है मेटेओरॉइड आकर जल जाते हैं मध्य मंडल के अंदर में। तो ट्रोपोस्फियर या जो आपका शोभ मंडल है आप लोगों का, ये वो लेयर है, पहली लेयर, जिसके अंदर में जो है वेदर संबंधी सारी घटनाएं होती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो एवरेज ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई इसकी ये है 13 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था, एवरेज ऊंचाई कितनी है इसकी, 13 किलोमीटर है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से जितने भी बच्चे नए जुड़े हमारे साथ में फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस करवाए जा सके। ओके, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। ये आपका जो है नेशनल मूवमेंट वाले लेक्चर के अंदर में भी आप इसको काउंट कर सकते हो। 1856 में जो है फ्रेंड्स ये पास हुआ था, जिसे अधिनियम नंबर 15 भी कहा जाता है, क्योंकि 1856 का 15वें नंबर का कानून था ये, ठीक है, जो कि 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया, मतलब उस दिन ये पास हुआ, ठीक है। जब ये पास हुआ उस दिन जो है, उस समय कौन वाइस भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया पूछा है, ठीक है, बिल्कुल एकदम कंफ्यूज करने के लिए। 1880 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 120 लाइक्स बचे हुए 2000 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमारे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, कैनिंग, मैकफोर्ड, तो देखिए डलहौजी जो था उसके समय में ये कानून बनाया गया था। डलहौजी के समय में, डलहौजी के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था, बनाया, ठीक है, बनाया गया। लेकिन इसको पास किसके समय में किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में, क्योंकि जब वो पास होता उतने ही समय में डलहौजी का तबादला हो गया, और पास किसके समय में हुआ, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो यहां पर मैं वही बोला ना, पारित किसके समय में हुआ, पास किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगर किसके समय में बनाया गया ये क्वेश्चन आता आप लोगों से, तो आप लोग क्या आंसर करते, आप लोग आंसर करते लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है,
तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, ठीक है, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, बहुत सारे गाने इसके ऊपर में फिट हो जाएंगे अपने, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको बनाया था, लॉर्ड कैनिंग जो है उसने उसको पास किया। तो ये दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में आप लोगों के, तो इसको याद रखना है। चलिए, लॉर्ड कैनिंग के समय की कुछ घटनाएं आपको बता देता हूँ कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये पास हुआ था इसके समय में, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन बने, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही बना था, ठीक है। इसके अलावा 3 यूनिवर्सिटीज जो 1857 में बनी थी, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी, आप लोग यहां देखकर आंसर करिए जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताइए, भारत की जो 3 यूनिवर्सिटीज बनी थी 1857 में वो कौन कौन सी थी, देखते कितने लोग कमेंट में आंसर कर पाते हो। 1912 आप लोगों ने लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स, बहुत पास हम लोग 2000 लाइक्स के हमारे, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप लोग सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कलकत्ता जो है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर में ये 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो बनाई गई थी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इन्हीं के समय में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसके तहत गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया, वो भी इन्हीं के समय में आया था, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि सेकंड नंबर का सेकंड जो है यहाँ पर में सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है हमारे भारत का, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल आप लोग बताएंगे, वाटरफॉल कौन सा है हमारा, ये आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और कल आप लोगों की जो है फ्रेंड्स टेस्ट है 1 बजे आ जाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो संकल्प टेस्ट है उसके अंदर में जितने भी बच्चे एनरोल होना चाहते हैं वो लोग एनरोल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे पेड क्लास के उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की डू यू नो सीरीज, ठीक है, 199 रुपीज की, वो भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। रैंक बूस्टर 599 रुपीज का, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को कोर्स के अंदर में। आप लोगों में से जितने भी बच्चे उन लोगों को 65 पेपर्स जो है वो मिल रहे हैं, जितने भी अलग अलग डिफरेंट पेपर्स आपके हुए हैं वो आपको कोर्स के अंदर में मिल रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें जो है आप लोगों को जो कोर्स है उसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग उसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जो है फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कल वाले लेक्चर के अंदर में। कल मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा भी करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई के अंदर में और ज्यादा एडवांसमेंट हो सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोग, ठीक है, अभी कल वाले सेशन के ऊपर में जाइए, वहां पर में सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ वहां पर में जो है फ्रेंड्स लिख भी दीजिए कि बिल्कुल आ जाएंगे सर 1 बजे, और तैयार होकर आएंगे एकदम, ठीक है। जो है पढ़कर आएंगे, जितने भी सेशंस हुए उनमें से कोई भी लेक्चर लगा लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए एकदम फास्ट, ओके। चलिए, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।